तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक शानदार सा हॉट एयर गन जो हमारे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट में काम आने वाला है, जो काफी ज्यादा एडवांस और अत्याधुनिक होने वाला है। ऐसा हॉट गन आपने भी आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसकी मेकिंग प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। एक पुराने हॉट गन का कॉइल है जिसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मात्र 10 रुपए में खरीदा। इसके वायरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जिसके स्टार्टिंग का सिरा माइनस होता है और इसके बीच से एक वायर निकलेगा जो हमारा पहला प्लस माना जाएगा, और इसका लास्ट वाला वायर फुल लोड में वर्क करेगा जो हमारा दूसरा प्लस होने वाला है। तो हमें इसका कवर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का एल्युमिनियम का आवश्यकता पड़ने वाला है, जिसे हम अच्छी तरीके से मार्किंग करके अपने प्रोजेक्ट के अनुसार काट लेंगे। तो इस आकार का हमें 2 पीस का आवश्यकता पड़ने वाला है, उसको और थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो अब हम प्रॉपर रूप से इन दोनों पीसों को आपस में जोड़ देंगे। ये पीस थोड़ा सा लूज रह गया, जिसके लिए एल्युमिनियम का छोटा सा टुकड़ा काट के बढ़िया करके फिट करना पड़ेगा। तो अब हम इन दोनों पीसों को स्क्रू की सहायता से बढ़िया करके टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि ये दोनों पीस आपस में बढ़िया तरीके से सेट बैठ जाए। तो अब हम इसके अंदर हीट सिंक पेपर डालेंगे जो शॉर्ट सर्किट और ओवर हीटिंग से बचाएगा, जिसको बढ़िया तरीके से होल्ड करने के लिए एक एल्युमिनियम शीट को गोल करके लगा देंगे इसके ऊपर से। तो आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर रूप से फिट हो चुका है। तो दोस्तों आयरन रॉड और इसके कवर को आपस में होल्ड करने के लिए कुछ इस प्रकार का एक पत्ती का उपयोग करेंगे, जिसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो दोस्तों मेटल शीट को हमें कुछ इस प्रकार का बना लेना है ताकि हमारे आउटर कवर में बढ़िया तरीके से फिट बैठ जाए। तो दोस्तों इस पत्ती को इस हीट सिंक शीट के साथ सेट करके बिठाने के लिए हमें स्क्रू के लिए 2 छेद करने पड़ेंगे। तो चलिए फटाफट से मेजरमेंट करके इसके लिए ड्रिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार के स्क्रू और इसका वॉशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो वॉशर हम खुद से बनाएंगे। तो इस प्रकार के 2 स्क्रू को हम बढ़िया तरीके से कस देंगे। तो दोस्तों अब इस हीट सिंक रॉड को इस कवर के अंदर अच्छी तरीके से फिट कर लेंगे। तो अब ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से जुड़े रहे, इसके लिए हम कुछ इस प्रकार के स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन स्क्रू को बढ़िया तरीके से लगा के टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे हॉट गन का फ्रंट का हिस्सा बन चुका है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित है। तो दोस्तों अब हम इसके पीछे का हिस्सा बनाने के लिए कुछ इस प्रकार का एक पीवीसी पाइप ले लेंगे, जिसे हम थोड़ा बहुत काट छाट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस हीटिंग रॉड को इस पीवीसी पाइप के अंदर अच्छी तरीके से फिट करना है। इसे होल्ड करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से एल्युमिनियम शीट से होल्डर बना लेंगे। इस प्रकार के हम 2 होल्डर बना लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना हिल डुल पाए। तो अब हम इसे बड़े ही सावधानी के साथ इसके अंदर फिट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितने प्रॉपर रूप से फिट हो चुका है। तो इसके अंदर से एयर सर्कुलेट करने के लिए कुछ इस प्रकार का एक मोटर की आवश्यकता पड़ने वाला है। इस मोटर को इसके अंदर होल्ड करने के लिए हमें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, जिसे हम पीवीसी शीट की सहायता से बनाएंगे। तो दोस्तों इस स्टैंड को इसके अंदर कुछ इस प्रकार से फिट करेंगे। तो मोटर को इस स्टैंड के साथ स्क्रू की सहायता से अच्छी तरीके से कस देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मोटर और स्टैंड कितने प्रॉपर रूप से लग चुका है। अब इसके लिए हमें एक फैन बनाना पड़ेगा, जिसे हम एक टीन के ढक्कन से कुछ इस प्रकार का बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि मोटर के ऊपर प्रोपेलर कितने अच्छी तरीके से फिट बैठ चुका है। तो चलिए एक बार इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब इसके वायरों को हीट से बचाने के लिए इसके ऊपर हीट सिंक कवर लगा लेंगे। तो चलिए इसके फैन को कलर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका फ्रंट टॉर्च एलईडी होने वाला है, जिसके अंदर हमने एक 5 वोल्ट का पावरफुल एलईडी लगाया है। तो दोस्तों इस एलईडी को हम इसके फ्रंट वाले हिस्से में लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पीवीसी शीट के अंदर हमने कुछ छोटे छोटे एलईडी का प्रयोग किया है, जो प्रोपेलर को कतई डीजे बना देगा। तो दोस्तों अब चलिए फटाफट से इसका हैंडल बना लेते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा मापदंड और काट छाट की आवश्यकता पड़ने वाला है। तो दोस्तों हमें हैंडल कुछ इस आकार का बना लेना है, जिसमें एक डबल वर्किंग स्विच लगाएंगे, जो हीट कम और ज्यादा
खड़ा करने में काम आएगा। तो दोस्तों इस हॉट गन को प्रॉपर रूप से खड़ा रखने के लिए हम एक स्टैंड बनाएंगे। तो आप इसके स्टैंड को अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। मैंने कुछ इस प्रकार का बनाया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इन स्टैंड को भी फटाफट से सुपर ग्लू की सहायता से जोड़ लेते हैं। तो देखिए स्टैंड कुछ इस प्रकार का बना है। तो चलिए फटाफट से इसे हत्थे के साथ जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी पावरिंग के लिए हमें यहाँ पर एक होल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हैंडल को स्टैंड के साथ जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हम इसके स्टैंड के अंदर ही AC to 6 पोल का एक कन्वर्टर लगाएंगे, जिसे हमने एक पुराने चार्जर से निकाल के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो इसके स्टैंड कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हम इसे शो के लिए नहीं अपने काम के लिए बना रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में जितने भी प्रोजेक्ट में PVC सीट की आवश्यकता पड़ेगा, वो सब PVC सीटों को हम इसी से सीधा करेंगे। तो इस 6 वोल्ट कन्वर्टर के लिए एक ऑन ऑफ स्विच लगाना पड़ेगा, जिसको हम इसके साइड में लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से मेजरमेंट करके इसके लिए खांचा बना लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से हमारा स्विच फिट बैठेगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप ये जो PCB होल्डर देख रहे हैं, इसका भी वीडियो हमारे चैनल में आ चुका है, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। ये बहुत ही तगड़ा और एडवांस है। तो आप देख पा रहे होंगे PCB के साथ सभी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से सभी वायरों को बढ़िया तरीके से फिट कर लेंगे। तो दोस्तों इस वायर में हम इस ऑन ऑफ स्विच को लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट बनाते समय शॉर्ट सर्किट से बचाव का विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों हमारा दोनों हिस्सा प्रॉपर रूप से तैयार हो चुका है। चलिए इन सबको फटाफट से पेंट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पेंट होने के बाद हमारा हैंडल कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसके AC इनपुट वायर को फिट कर लेते हैं। तो चलिए इसके ऊपर के हिस्से के सभी पार्ट्सों को बढ़िया तरीके से ग्लू की सहायता से चिपका लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो ऊपर का हिस्सा भी प्रॉपर रूप से तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से सुपर ग्लू की सहायता से दोनों हिस्सों को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारा हॉट गन पूरा कंप्लीट हो चुका है, खाली इसका वायरिंग रह गया। तो चलिए फटाफट से अब इसके वायरिंग को भी पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका वायरिंग काफी ज्यादा इजी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो सभी वायरों को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कवर कर लेंगे। तब बढ़िया तरीके से सभी तारों को अंदर डाल के स्विच को फिट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा हॉट एयर गन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि सभी कंपोनेंट बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे इसके फैन और बैक LED प्रॉपर रूप से वर्क कर रहा है और इसके फ्रंट टॉर्च LED भी परफेक्ट रूप से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसकी हीटिंग रॉड कितने शानदार तरीके से हीट हो रहा है। इसके सभी कंपोनेंट एकदम शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसके स्टैंड के फ्रंट को छोटे से PVC सीट की सहायता से बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे और उसमें हम अपने ब्रांड का भी नाम लिखेंगे। तो चलिए सभी प्रोसेसों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा हॉट गन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
तो दोस्तों आप ये जो स्क्रू ड्राइवर देख रहे हैं इसका वीडियो हमारे चैनल में आ चुका है। ये काफ़ी तगड़ा और एडवांस है। इस पे ऐसा कोई कंपोनेंट लगा ही नहीं है जो खराब हो जाए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे तो इसके बाद इस स्क्रू ड्राइवर का भी वीडियो जरूर से देखें। इस स्क्रू ड्राइवर को हमने मात्र 40 रुपए में बनाया और ये दुकान में मिलने वाले स्क्रू ड्राइवर से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो दोस्तों आप ये हमारा हॉट गन देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।